नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3 अगस्त 2023। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी हमारे सेशंस रहेंगे वो सभी डेडिकेटेड रहेंगे आरआरबी और मेंस के लिए, और साथ ही साथ आईबीपीएस पीओ का भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो एक और नई खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। जो बच्चे कई दिनों से इंतजार कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर ये जो इंतजार की घड़ी है वो खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे करंट अफेयर्स है वो दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पर दोस्तों मिलती रहे। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आज की हमारे स्क्रीन पर। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व ब्रीच 600 बिलियन डॉलर मार्क, होवर अराउंड 15th मंथ हाई। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या है, फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। जहां पर देखो बेसिकली 5 करेंसी बास्केट की पूरी यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व बनती है आरबीआई में, ठीक है। जिसमें आपका आता है जापानीज येन, चाइनीज रेनमिनबी, डॉलर, आपका पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड और यूरो, ठीक है। ये 5 जो है करेंसी उसकी पूरी बास्केट बनती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा ये 5 करेंसी अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखता ही रखता है। इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ डॉलर रहता है, बिकॉज डॉलर इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, राइट। तो ये समझ में आना चाहिए आपको। तो यहाँ पर 15 महीने के अराउंड जो सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व अब हुआ है इंडिया का। और बीच में दोस्तों ये न्यूज भी थी कि फॉरेक्स रिजर्व काफी कम हो गए इंडिया के, जिसकी वजह से वो ट्रेड नहीं कर पा रहा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व वापस से अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है। तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव रिकॉर्डेड देयर मोस्ट सब्सटेंशियल वीकली सर्ज इन 4 months, witnessing remarkable increase in 12.74 billion, reaching an impressive total of 609.02 बिलियन, राइट। तो यहाँ पर एक अपस्टिक देखने को मिला है और काफी अच्छे रिकॉर्ड यहाँ पर ये मेंटेन कर रहा है। गोल्ड रिजर्व्स की अगर मैं बात करूँ तो करीबन 45.20 बिलियन की गोल्ड रिजर्व्स हैं। एसडीआर्स भी हैं यहाँ पर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जिसे हम बोलते हैं। आईएमएफ रिजर्व पोजीशन हम 5.18 बिलियन पर यहाँ पर खड़े हैं। तो काफी अच्छा है जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन ऑफ वर्ल्ड वाइड इंडिया बना रहा है। और जो इकोनॉमिक बेंचमार्क होता है सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, उसमें भी इंडिया का एक अच्छा रेपुटेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेक्स एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व्स आफ्टर द बिगेस्ट वीकली जंप इन 4 months? तो करेक्ट हो जाएगा 609.02 बिलियन डॉलर्स, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आप लोग इसे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं दूसरे न्यूज के ऊपर। रशिया बैन सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिजेस। तो एलजीबीटीक्यू प्लस कमेटी जो है वो बिल्कुल क्रैकडाउन यहाँ पर रशिया ने कर दिया है। और रशिया बोलता है कि किसी भी तरीके से इंटर सेक्स मैरिजेस और योर सेम सेक्स मैरिजेस हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। और वो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो न्यू लेजिस्लेशन इम्पोज किया गया है रशिया में, जहां पर ऑल्टरिंग ऑफ पर्सन सेक्स इज प्रोहिबिटेड एंड ऑल्सो with the medical intervention and any of the conglomerations, they are not allowed under the new law, ठीक है। तो सेम सेक्स मैरिजेस या फिर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को और बढ़ावा देना, या फिर किसी पर्सन का सेक्स ऑल्टर हो जा करवाना उनका मेडिकल ट्रीटमेंट से, ये सब कुछ यहाँ पर बैन है। फर्दर मोर द लेजिस्लेशन गोज बियॉन्ड restricting जेंडर चेंजेस एंड extends impact to marriages and family planning. The annual marriages in which one of the partners has undergone a gender change, it outright prevents transgender individuals from becoming foster or adoptive parents, right? तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। और यहाँ पर इन लोगों ने ये बात बोल दी कि हम ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज को ही प्रमोट करेंगे और ऑर्थोडॉक्स चर्च को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। साथ ही साथ रशिया का जो स्ट्रिंक्ट मेजर्स था यहाँ पर, स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो यहाँ पर लिया गया, उसमें एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी में काफी राइज देखने को मिला, जिसकी वजह से ये स्टेप्स यहाँ पर लेने पड़े। तो ये अभी भी प्रोपेगेंडा का इशू बना हुआ है दोस्तों। आगे अगर इस लॉ में कोई चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो व्हाट डज द न्यू लेजिस्लेशन साइन बाय पुतिन इन रशिया प्रोहिबिट? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, ऑल द 3 ऑप्शंस आर देयर, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। CAIT, केट एंड मेटा एक्सपेंड व्हाट्सएप से व्यापार पार्टनरशिप, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली
व्हाट्सएप एक नया फीचर लेकर आ रहा है दोस्तों, जिसमें अब इससे बिजनेस भी होंगे, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक नया फीचर लेकर आया गया है, जिसके बारे में डेफिनेटली यहाँ पर हमें पढ़ना चाहिए। और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम करेंगे, तो दोस्तों केट इज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एंड मेटा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में सारी हम आपको चर्चा देते हैं। तो बेसिकली केट एंड मेटा पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक हैज अनाउंस्ड दैट द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट्सएप से व्यापार program. The initiative aims to digitally train and upskill 10 million local traders using WhatsApp business app with the goal of empowering small enterprise across India. This collaboration comes in continuous of Meta's commitment to upskill the 1 million traders on the WhatsApp business as announced in June, right? तो यहाँ पर बेसिकली जो छोटे छोटे बिजनेसेस है दोस्तों, वो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू जो कम्युनिटी मैसेज है वो एक साथ स्प्रेड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं, अपनी एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ये स्किल डेवलप करने के लिए मेटा और केट ने हाथ मिलाया है, और यहाँ पर ये चाहते हैं कि जितने भी छोटे छोटे व्यापारी हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू अपना बिजनेस और ज्यादा बढ़ाए, एक्सपेंड करें। अब इस बेसिकली जो प्रोग्राम कैंपेन है, इसकी कुछ फीचर्स है जो मुझे यहाँ पर आपको बताने चाहिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि लोकलाइज डिजिटाइजेशन होनी चाहिए। 11 इंडियन लैंग्वेजेस में दोस्तों ये सुविधा यहाँ पर मिलेगी, और 29 इंडियन स्टेट्स में यहाँ पर इस सुविधा को लागू किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कैटलॉग, क्विक रिप्लाईज, क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स, ये सब कुछ फीचर अवेलेबल होंगे इसी ऐप पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमें जो स्टैटिक न्यूज है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो केट के यहाँ पर दोस्तों नेशनल सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे प्रवीण खंडेलवाल, ठीक है। इनका नाम आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और ये जो पार्टनरशिप है ये हेल्प करेगा ट्रेडर्स को नए नए तरीके से कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने आप को और अपस्किल यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। करीबन 25,000 ट्रेडर्स ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और 7 लैंग्वेजेस यहाँ पर देखने को मिली जो कि ऑफिशियल यहाँ पर है, दैट इज इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड़, तमिल एंड तेलुगु, ठीक है। एमएसएमईज के लिए है ये, आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया था 11 लैंग्वेज, उसमें से 7 तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो what features of the WhatsApp business app will be covered in the workshops conducted by Kate under the partnership with the Meta? तो करेक्ट हो जाएगा कैटलॉग, क्विक रिस्पॉन्सेज और रिप्लाईज, और क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए करंट अफेयर्स को लेकर बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की आपको जरूरत नहीं है। हम एक बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें किस तरीके से आईबीपीएस पीओ क्लर्क या फिर आरबीआई पीओ क्लर्क के लिए यहाँ पर आपको तैयारी करनी है, जो एग्जाम अक्टूबर सितंबर में होने वाले हैं, जिसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है। इसके लिए पूरा एक डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगा, किस तरीके से आपको जीए प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसे देखिए, और साथ ही साथ जिसने अभी तक करंट अफेयर शुरू नहीं किया है, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है दोस्तों कि आप लोग वन लाइनर जरूर फॉलो करें, मैगजीन्स जरूर फॉलो करें, ठीक है। और हमारे सेशंस को प्लीज देखिए, एमसीक्यू सेशंस को, वो काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेंगे, ठीक है। तो बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और करंट अफेयर्स ही दोस्तों है जो एक माइलस्टोन है आपके लिए, जिसे आपको पार करना है, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। आरबीआई इंक्लूड्स नोंगह्यूप बैंक इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल बैंक्स। नाउ आई हैव टू डिस्कस दिस, ठीक है। देखो सबसे पहले आरबीआई क्या है, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का, राइट। और यहाँ पर इसने बोला है कि इसने नोंगह्यूप बैंक को अपने शेड्यूल लिस्ट में शामिल किया। अभी शेड्यूल बैंक क्या होता है, देखो आरबीआई की एक लिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल 2, ठीक है। सेकंड शेड्यूल भी बोलते हैं और शेड्यूल सेकंड भी बोलते हैं, जो भी है आप जैसे भी बोलना चाहो। तो ये सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर यहाँ पर जो भी बैंक रजिस्टर होती है उसके ऊपर जो अथॉरिटी होती है वो आरबीआई की होती है। इसका मतलब इन बैंक्स को लाइसेंस दे रखा है कि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो कमर्शियल बैंक है वो एज एक्टिविटी परफॉर्म करता है, बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है इंडिया में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, जैसे मान लीजिए कि एसबीआई है, या फिर आप मान लो कैनरा बैंक है, या मान लो यूको बैंक है, या मान लो एक्सिस बैंक है, या मान लो आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, ये सभी बैंक सेकेंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की, इनको लाइसेंस मिला हुआ है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आरबीआई फिर इनकी हेल्प करेगा। तो उसी लिस्ट में नोंगह्यूप ऐप भी अब यहाँ पर क्या हो गया, शामिल हो गया है, ठीक है। तो इन द recent notification, Reserve Bank of India has announced addition of Nonghyup App Bank to the second schedule of RBI Act 1934। दोस्तों जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है ना, जैसे मन्नपुरम गोल्ड लोन और विजाज फंडसर्व, ये सब सेकंड शेड्यूल में नहीं होती,
ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग इन पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, सिर्फ नजर रखता है, ठीक है, इनकी हेल्प नहीं करता है अगर ये लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो। आई बात समझ में, तो ये आपको समझना पड़ेगा। दिस सिग्निफिकेंट मूव मार्क्स अ very important role or moment of Nongyun Bank which hails from Jeonju, Seoul, साउथ कोरिया। तो मतलब यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके का फॉरेन बैंक है। लेकिन फॉरेन बैंक होने के बावजूद भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फॉरेन बैंक को भी क्या परमिशन लेनी पड़ती है? डेफिनेटली लेनी पड़ती है। देखो एक बात गांठ बांध लो आप लोग, हमारे इंडिया में अगर किसी भी बैंक को आना है या फिर खुलना है, ओरिजिन ही अगर इंडिया है, अगर खुलना है, उसको सबसे पहले प्रसाद आरबीआई को तो चढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब लाइसेंस तो आरबीआई से लेना ही पड़ेगा, हामी तो उसकी लेनी पड़ेगी, परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी, तभी जाकर वो इंडिया में क्या कर सकता है, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, चाहे फॉरेन हो चाहे डोमेस्टिक हो। आ गई बात समझ में आपको? नोंगयुक बैंक की बात करते हैं हम। नोंगयुक बैंक जो है बेसिकली इंडियन मार्केट में 2016 में फोरे किया था। अब यहाँ पर इसको पूरी तरीके से हमें मिल गई है कि चलो आप लोग काम कर सकते हो इंडिया में अब। तो यहाँ पर ही सेकंड शेड्यूल में क्या हो गया, लिस्ट हो गया। ये साउथ कोरिया का बैंक है, इंडो कोरियन बैंक यहाँ पर रहेगा। साउथ कोरिया और इंडिया की पार्टनरशिप है यहाँ पर, और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये अपना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर इसने कह दी है। हो सकता है आपकी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ ले कि कौन से सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा ये यहाँ पर इंटरेस्टेड है, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यहाँ पर इंटरेस्टेड रहेंगे। तो इन विच ईयर डिड नोंगयुक बैंक एंटर इन इंडियन मार्केट? तो मैंने आपको बता दिया 2016 इन्होंने यहाँ पर फोरे कर चुके थे यहाँ पर इंडिया में। ठीक है, और ये इंडो कोरियन है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। सीएम इनॉग्रेट्स दिल्ली फर्स्ट आरओ वाटर एटीएम, 500 मोर सेटअप टू बी सेटअप, राइट। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने वाटर एटीएम अनवेल कर दिए हैं। ठीक है, जहां पर पानी की सुविधा पाई जाएगी विदाउट पाइप सप्लाई एंड रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द वाटर टैंकर्स। These water ATMs will grant unprivileged sections of the city and the same quality of RO, that is reserve osmosis, and water that are traditionally been available for more affluent segments of society, right? तो वाटर एटीएम मशीन से यहाँ पर लगाई गई है, लेड बाय दिल्ली जल बोर्ड, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। इसे आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट कर सकता है कि कौन है जिसने इनॉग्रेट किया है, कहाँ इनॉग्रेट हुआ है। तो दिल्ली ने किया है, दिल्ली सरकार ने किया है। ध्यान रखना है 500 आरओ प्लांट्स यहाँ पर लगाए हैं, 30,000 लीटर की कैपेसिटी है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना। और यहाँ पर प्लांट को बैठाने के लिए 10 लाख रुपए दोस्तों सरकार के लगे हैं। ठीक है, पर प्लांट पर। दिल्ली जल बोर्ड यहाँ पर कवर करेगा इसको। दिल्ली वाटर मिनिस्टर कौन है? दिल्ली वाटर मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज। ये एक स्टैटिक लेकर चलो अपने साथ, सौरभ भारद्वाज, क्योंकि अगर ये न्यूज आएगी तो ये रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाउ मेनी रिजर्व ऑस्मोसिस आरओ प्लांट्स विद इंटीग्रेटेड वाटर एटीएम मशीन्स डज द दिल्ली गवर्नमेंट प्लान टू इंस्टॉल एज पार्ट ऑफ एम्बिशियस प्लान? तो करेक्ट हो जाएगा 500 आरओस। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 की। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर दोस्तों पहुंच चुके हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे टेबल द राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स। तो यहाँ पर राजस्थान एक और माइलस्टोन सेट करने जा रहा है आफ्टर द मिनिमम बिल। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंश्योर सोशल सिक्योरिटी एश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स। As part of the initiative, the Rajasthan platform-based gig workers welfare board will be established, enabling gig workers register in all the state aggregators, right? तो यहाँ पर gig workers क्या होता है, देखो सबसे पहले तो गिग वर्कर्स की कहानी क्या है ये तुम्हें समझाएं, तभी तुम्हें आगे समझ में आएगी चीजें। गिग वर्कर्स होते हैं क्या है, बेसिकली जो कि ठेकेदार होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। ऑन कॉल वर्कर्स होते हैं, टेम्पररी वर्कर्स जो होते हैं ना, जो मतलब दिहाड़ी पर जो होते हैं, मतलब आज काम मिला, कल है कि नहीं पता नहीं, परसों काम मिला, एक हफ्ते का मिल गया, एक महीने के लिए मिल गया, खुले जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट इन ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों के लिए जो कि पर डे बेसिस पर या पर वीक पर मंथ बेसिस पर जो काम, मंथ तो नहीं बट हाँ मोस्टली पर डे बेसिस ही होता है, तो पर डे बेसिस पर जो काम करे ना उनके लिए बिल लेकर आइए। ठीक है, कि उनको एक मिनिमम भैया पैसा तो मिले कि वो अपना लाइफस्टाइल गुजार सके नॉर्मली, और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर आइए जहां पर वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है एग्रीगेटर्स के रूप में, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए रहेगा। गिग वर्कर्स इसी को बोलते हैं कि जो खुले दिहाड़ी पर काम करते हैं, राइट। अब चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट कौन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑस्टिन जॉर्ज।
और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत जी, तो आपको पता ही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। गिग वर्कर्स एंजॉय यूनिक फ्रीडम सच एज एबिलिटी टू सेट देयर ओन वर्किंग आवर्स, अपने हिसाब से काम करते हैं, इतने घंटे काम करना है, जैसे मोस्टली जोमेटो स्विगी वाले जो बंदे होते हैं वो यही होते हैं, गिग वर्कर्स ही होते हैं वो, कि भैया हमको रात को काम करना है, सुबह काम करना है, दोपहर में काम करना है, उनकी इच्छा पर करते हैं, जितने घंटे उनको करना है उतने घंटे करते हैं, ठीक है। तो फ्री डिडक्शन मैकेनिज्म पर वो क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। तो हाउ विल राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बेनिफिट गिग वर्कर्स इन द स्टेट? तो करेक्ट हो जाएगा बाय इंश्योरिंग गिग वर्कर्स रिसीव रेगुलर डिडक्शंस ऑफ वेलफेयर फीस फ्रॉम एग्रीगेटर्स। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। दोस्तों, कारगिल दिवस, विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को हर साल, तो ये तो आपको पता ही है। तो कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26th of July to pay tribute to the bravery of Indian soldiers who made ultimate sacrifice for the country during the Kargil War 1999. Under the Operation Vijay was fought by the Indian Army against Pakistan in the Kargil sector of Jammu and Kashmir, now in Ladakh, right? तो यहाँ पर when is Kargil Vijay Divas is celebrated in India? तो रट लीजिए एकदम 26th of July। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। इंडिया में बिल्ड सोलर इंफ्रा इन पैसिफिक आइलैंड्स नेशन एमिड चाइनीज पुश। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर आप लोग के लिए रहेगी, पूरी बात कर लेते हैं। India is considered expanding its Solar Star Sea initiative operated by ISA to the number of Pacific Islands country, right? Solar Technology and Application Resource Center, Star Sea का सबसे पहले तो आप लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा? फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होगा। इट इज अ वन इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज within IS member states to enhance quality infrastructure and for uptake of solar energy product and service markets, particularly in least developed countries and a small island developing states, right? तो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इंडिया स्टार सी को यहाँ पर क्या करने जा रहा है? एक्सटेंड करने जा रहा है। और स्टार सी का मतलब क्या होता है? तुम्हारे एग्जाम में जो फुल फॉर्म्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने कई बार देखा है बड़ी बड़ी न्यूज में से, इंपॉर्टेंट न्यूज में से छोटे छोटे क्वेश्चन में आके बैठते हैं फुल फॉर्म्स पर। फुल फॉर्म्स तो डेफिनेटली दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। Kartik Aaryan to be honored with the Rising Global Superstar of Indian Cinema Award at 914th Indian Film Festival of Melbourne, right? तो यहाँ पर दोस्तों कार्तिक आर्यन, डेफिनेटली आप जानते होंगे, पिक्चर्स तो आप देखते ही होंगे, है ना? तो पढ़ाई ज्यादा करिए, पिक्चर अब कम देखिए, अब टाइम हमारे पास कम है। हम क्या करेंगे? स्मार्ट वर्क करेंगे और उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे अपना एम अचीव करने के लिए। तो बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन विल बी ऑनर्ड विद द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड at gala night of 14th Indian Festival Melbourne on August 11, and the award will be presented by Governor of Victoria, recognizing Karthik's remarkable achievement and his significant impact on the world of Indian cinema, right? तो यहाँ पर which Bollywood actor to be honored with the Rising Global Superstar of Indian Cinema Award? तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कार्तिक आर्यन, राइट? इसे आप इधर क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए आप काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये भी क्वेश्चंस दोस्तों बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। हाइलाइट्स क्या है इस बार की 14th बेसिकली अगर मैं बात करूँ IFFM अवार्ड्स की, तो यहाँ पर दोस्तों ओपनिंग जो है वो घूमर से होगा, हिंदी लैंग्वेज फिल्म डायरेक्टर बाय आर बाल्की, अभिषेक बच्चन, सियामी खेर और शबाना आजमी। घूमर से यहाँ पर इसकी ओपनिंग होगी। इवन कुछ टाइम पहले, मतलब अभी आज ही या कल ही के दिन, मैंने अभिषेक बच्चन का एक ट्विटर पे पोस्ट भी पढ़ा था जिसमें उन्होंने घूमर की बात करी थी, तो शायद उन्होंने इसी घूमर की बात यहाँ पर की थी दोस्तों। द फेस्टिवल विल ऑल्सो फीचर अ नंबर ऑफ हाई प्रोफाइल फिल्म्स, दैट इज सीतारमन और रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट और द जलसा। द फेस्टिवल विल बी होस्ट नंबर ऑफ स्पेशल इवेंट्स इंक्लूडिंग द QA विद कार्तिक आर्यन, जोया अख्तर and other panel of the Indian features film. Also, it will going to celebrate events like dance हो गई, music concert, food festival and like that. तो जैसे कि हर आपका अवार्ड फंक्शन होता है वैसे ही, ठीक है। आगे बात करते हैं। PFC becomes first Indian member of prestigious ATFSG, right? तो यहाँ पर Power Finance Corporation has achieved a milestone by becoming the first Indian participant in ATFSG, an initiative spearheaded by Japanese Ministry of Economy to promote sustainable transaction finance in Asian countries. By becoming a part of the initiative, PFC will not only contribute India's specific
और पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो कोलैबोरेट ऑन डिवाइसिंग पॉलिसी कंसिडरेशंस, राइट। तो यहाँ पर पीएफसी एक माइलस्टोन यहाँ पर अचीव किया है और इंडिया का मतलब ATFSG का पहला इंडियन पार्टिसिपेंट यहाँ पर बना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस प्रकार से कि बताओ कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी पार्टिसिपेंट बनी है पहली बार। तो नाम ध्यान रखना, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राइट। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की चांसेस है, ज्यादा डेप्थ में आपके क्वेश्चन इस पे नहीं बनेगा दोस्तों। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कर लूं मैं पीएफसी की, तो रविंद्र सिंह ढिल्लों हो जाएंगे, थोड़ा सा इनका नाम यहाँ पर ध्यान रख लेना, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक अवेयरनेस का पॉइंट ऑफ व्यू का काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन को यहीं पर विश्राम देंगे। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल लगा होगा। होम सेक्शन पर जाकर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, शॉर्ट्स 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। प्लेलिस्ट पर जाकर आप मनचाहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, मनचाहे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएंगे। और साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी आप हमारे साथ 24/7 जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर दें। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आप लोग लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और प्राइम मेंबरशिप सब कुछ यहां पर इजीली अवेल कर सकते हैं। विदाउट एनी हसल अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और कोई भी हेजिटेशन है तो यहाँ पर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर फॉर ऑल द लिंक एंड पीडीएफ ऑफ दीज वीडियोस। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।